हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन डिफिनिट इंटीग्रेशन के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। और यह प्रश्न इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में हर साल देखा ही देखा जाता है इस प्रश्न को। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से π/2 साइन स्क्वायर यक्स dx बराबर 0 से समाकलन π/2 साइन π/2 माइनस यक्स इंटू dx। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें इस दिए गए समाकलन से इतना प्रूव्ड करना है। तो सबसे पहले हम LHS से चलेंगे और फिर RHS लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बायां पक्ष से चलेंगे। तो लिखेंगे LHS से राइट हैंड साइड से चलेंगे। तो हमारा क्या दिया गया है? राइट हैंड साइड ये दिया गया है हमारा समाकलन 0 से π/2 और ये साइन स्क्वायर यक्स इंटू dx, इतना हमें समाकलन दिया गया है। तो अब साइन स्क्वायर यक्स का हमें समाकलन करना है। तो चलिए समाकलन करेंगे। तो समाकलन 0 से π/2, ये हमारा समाकलन है 0 से π/2। अब देखिए साइन स्क्वायर यक्स का हमें समाकलन करना है। तो आप लोग यह जरूर जानते होंगे कि साइन स्क्वायर यक्स का समाकलन कैसे किया जाता है। चलिए आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं कि साइन स्क्वायर यक्स का समाकलन जब भी होगा तो वो cos 2 थीटा के सूत्र पर होगा। तो यहाँ पर हम cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये होता है हमारा cos 2x बराबर हमारा होता है 2x बराबर साइन के पद में हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स। तो हमें साइन स्क्वायर यक्स का मान चाहिए। तो इस साइन स्क्वायर यक्स को इधर लाएंगे क्योंकि उधर माइनस में है। तो ये 2 साइन स्क्वायर यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस कास 2x। अब हमें साइन स्क्वायर यक्स का मान चाहिए। तो साइन स्क्वायर यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस कास 2x अपान 2 हो जाएगा। तो देखिए हम इस प्रश्न में साइन स्क्वायर यक्स के स्थान पर 1 माइनस कास 2x अपान 2 पुट करेंगे। तो ये हमारा इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2x अपान 2 इंटू dx, ज्यों का त्यों। अब देखिए 1 अपान 2 हमारा अचर पद है। तो सबसे पहले अचर पद को बाहर करेंगे। तो ये 1 अपान 2 और समाकलन हो जाएगा 0 से π/2 1 माइनस कास 2x इंटू dx। अब इसका समाकलन 1 माइनस कास 2x का हम पारापारी समाकलन कर लेंगे। तो एक बार एक का समाकलन करेंगे और एक बार हम कास 2x का समाकलन कर लेंगे। तो 1 अपान 2 अचर पद है तो इसे सबसे पहले बाहर ही रहने देंगे। और देखिए 1 का हम समाकलन करेंगे, 1 का समाकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष। तो इसका समाकलन यक्स हो जाएगा माइनस कास 2x का हम समाकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कास 2x अपान कास 2x का करेंगे तो साइन 2x हो जाएगा। साइन ये होगा हमारा यस आई, क्योंकि कास का समाकलन साइन होता है। तो साइन 2x अपान 2 हो जाएगा। और ये हमारा लिमिट 0 से π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मान पुट करेंगे इसमें। ये हमारा साइन है। तो देखिए 1 अपान 2 कोष्टक में जहां जहां यक्स है पहले अपर लिमिट का मान पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट का मान पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा π/2 माइनस यहाँ पर साइन 2x। तो यहाँ पर π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो पाई है साइन पाई अपान 2। ये हो जाएगा हमारा एक क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन में यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो अब यहाँ पर 0 पुट करेंगे जहां जहां यक्स है। तो 0 माइनस ये हमारा साइन 0 हो जाएगा अपान 2। साइन 0 अंश का मान 0 होता है। अब कोष्टक बंद। अब इसी को हल कर देना है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 1 अपान 2 और ये इंटू π/2 और यहाँ पर माइनस, इसे कोष्ट लगा लेते हैं, माइनस साइन पाई का मान कितना होता है? तो साइन 180 अंश का मान 0 होता है। तो यहाँ पर 0 अपान 2 हो जाएगा। तो साइन 0 अपान 2। तो यहाँ पर ये भी पूरा 0 हो गया। तो 1 अपान 2 में हमारा π/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा π/4। मतलब हमारा जो LHS आया है वह π/4 आ गया। अब देखिए LHS हम लिए लेकिन हमें सिद्ध कितना करना है? तो हमें प्रश्न में इतना सिद्ध करना है। तो हम LHS से इसे हल किया है तो π/4 आया है। तो अब RHS से भी हल करेंगे। यदि हमारा π/4 आ जाएगा तो हम इतना बराबर समाकलन इतना लिख सकते हैं। तो अब RHS से इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। लिखेंगे अब RHS से, RHS
राइट हैंड साइड RHS से चलेंगे तो हमारा ये दिया गया है समाकलन 0 से π/2 और ये हमारा साइन स्क्वायर है यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर और ये π/2 माइनस यक्स इंटू डी यक्स। अब देखिए इसे हल करेंगे, तो इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हमें साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन 0 से π/2 और ये साइन π/2 माइनस यक्स, मतलब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है, तो इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स। अब या तो साइन हो या कास हो, इसका हम जब भी समाकलन करेंगे तो कास 2 थीटा पर इसका समाकलन करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं कास 2 यक्स, इसका सूत्र क्या होगा कास के पद में, तो इसका सूत्र होता है 2 कास स्क्वायर यक्स माइनस 1। तो हमें कास स्क्वायर यक्स का मान चाहिए, तो इस एक को इधर ले आएंगे तो ये हमारा 1 प्लस कास 2 यक्स अपान 2 और ये हो जाएगा कास स्क्वायर यक्स बराबर हमारा 1 प्लस कास 2 यक्स अपान 2 होगा। तो कास स्क्वायर के स्थान पर इतना पुट करेंगे तो π/2 और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कास 2 यक्स अपान 2 इंटू डी यक्स। देखिए यहाँ पर हम साइन स्क्वायर एक्स का यहाँ पर समाकलन किए थे, तो यहाँ पर हमारा 1 माइनस कास 2 यक्स अपान 2 इंटू डी यक्स आया है। अब देखिए यहाँ पर हम कास स्क्वायर यक्स का किए हैं तो 1 प्लस कास 2 यक्स अपान 2 आया है, तो दोनों बस सेम ही है, लेकिन हमारा यहाँ पर प्लस और माइनस चिन्ह का अंतर है। तो जैसे हम साइन स्क्वायर यक्स का समाकलन किए हैं उसी प्रकार कास स्क्वायर यक्स का भी समाकलन कर लेंगे। तो सबसे पहले 1/2 अचर पद है तो इसे बाहर निकालेंगे और समाकलन 0 से π/2 और ये हमारा बचेगा 1 प्लस कास 2 यक्स इंटू डी यक्स। चलिए इसका हम समाकलन करते हैं अब। तो अब इसका हम समाकलन करेंगे तो देखिए 1/2 अचर पद है तो इसे बाहर किए समाकलन करेंगे तो एक का हम समाकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष तो यक्स होगा, अब प्लस कास 2 यक्स का समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा साइन 2 यक्स अपान 2 कोष्टक बंद और लिमिट 0 से π/2। अब इसमें हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब कोष्टक में सबसे पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे, जहां जहां यक्स है तहां π/2 पुट करेंगे तो ये हमारा π/2 एक कोष्ट में हमारा हो जाएगा π/2 प्लस साइन पाई हो जाएगा यहाँ पर अपान 2 कोष्टक बंद माइनस यहाँ पर अब 0 पुट करेंगे निम्न सीमा को तो 0 प्लस ये भी हमारा साइन 0/2 हो जाएगा, साइन 0/2 मतलब ये भी 0 हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा कोष्टक में इंटू कोष्टक में π/2 प्लस साइन 180 अंश का मान 0 होता है तो 0/2 और ये भी हमारा पूरा 0 हो गया तो इसे छोड़ देते हैं। अब देखिए 1/2 हो गया यहाँ पर और यहाँ पर इंटू π/2, इसे जब हल करेंगे तो इसका मान π/4 आ गया, मतलब ये हमारा RHS का मान भी π/4 आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों का मान बराबर है। तो इस प्रकार हमारा LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS राइट हैंड साइड। अब ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड डैट या इति सिद्धम। अब लिख सकते हैं हम कि समाकलन 0 से π/2 साइन स्क्वायर यक्स dx बराबर 0 से π/2 समाकलन साइन स्क्वायर π/2 माइनस यक्स इंटू dx, मतलब हमारा इतना बराबर इतना प्रूव्ड हो गया। और यही था हमारा इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।